नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़े हैं। नई दरें आज से लागू होंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल की बात की जाए तो वो भी 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। तो ये महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है आम जनता को। कल दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई थी और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों ही 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़े हैं और नई दरें आज से लागू हो रही हैं। तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसका व्यापक असर भारत में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो खुद के वाहन हैं निजी वाहन का उपयोग कम करें। और कहीं ना कहीं वो अपील देखिए और लोगों ने उस अपील को काफ़ी हद तक अपनी निजी जो जिंदगी है उसमें उतारा भी। और अब पेट्रोल डीजल के चूंकि दाम बढ़ गए हैं तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शुरुआत में ही ये अपील कर दी थी। ये आपको हम अलग अलग शहरों के पेट्रोल डीजल के दाम दिखा रहे हैं। मुंबई की बात करें तो 106.64 रुपए, लखनऊ में 97.53 रुपए पेट्रोल, बेंगलुरु की बात करें 106.17 रुपए पेट्रोल और चेन्नई 103 रुपए 90, गुरुग्राम 98 रुपए 29 पैसे, दिल्ली की बात करें तो 97 रुपए 77 जो पैसे हैं वो पेट्रोल के दाम। लखनऊ में डीजल के दामों की बात करें तो 90.81, बेंगलुरु में डीजल 94.10, चेन्नई में डीजल के दाम 95.47 रुपए, गुरुग्राम में डीजल के दाम 90.77 रुपए, दिल्ली में डीजल के दाम 90.67 रुपए हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। और देखिए, अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब भारत की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और कल ही मदर डेयरी और अमूल समेत कई ब्रांड्स की जो दूध हैं उनकी कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई। और ये सब अमेरिका ईरान जंग का असर है। जंग का क्या बड़ा असर है आप समझिए इन 2 तस्वीरों के माध्यम से, जहां कल देश में दूध के दाम बढ़े थे और 2 रुपए जो प्रति लीटर है वो दूध महंगा हुआ था। अमूल और मदर डेयरी की बात करते हैं तो 2 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा हुआ था। सांची दूध भी जो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बिकता है उसमें भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी प्रति लीटर। और आज एक और बड़ा झटका महंगाई का लगा है, जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। 3-3 रुपए दोनों में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो महंगाई का झटका एक के बाद एक आम जनता को लगता हुआ। और मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, उसका असर अब भारत में देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस की किल्लत हुई, सिलेंडर्स के दाम आसमान छुए, उसके बाद दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई और अब पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। 3-3 रुपए की पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दूध के दाम की अगर बात करें तो मदर डेयरी और अमूल, इन दोनों ब्रांड्स ने ही 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं सांची दूध जो कि मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बिकता है, काफी ज्यादा यूज में आता है, उसके दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो 3 रुपए 28 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजल 3 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ है।
तो पेट्रोल की बात करें तो 3 रुपए 28 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ। मध्य प्रदेश में किस तरीके से मध्य प्रदेश में नॉर्मल पेट्रोल 110 रुपए 33 पैसे मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 रुपए 28 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल 3 रुपए 8 पैसे महंगा हुआ है। और चलिए हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं। रायपुर से राजेश निषाद जुड़े हैं, इसके अलावा रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और कोरबा से नीलम पटवार जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही यहां पर कुलदीप बबेले जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, चूंकि महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर पड़ी है, कल ही खबर आई दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है और अब पेट्रोल डीजल दोनों पर ही 3-3 रुपए की बढ़ोतरी। आम जनता कितनी परेशान होगी और कितना जेब पर असर पड़ेगा? आम जनता परेशान है, चूंकि आज शुक्रवार का दिन है और आज से ही महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता की जेब पे सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 75 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ साथ डीजल के दामों में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, ये राजधानी रायपुर की ये तस्वीर है। सुबह से लोग भारी तादाद पे अपनी अपनी वाहनों को लेकर के पेट्रोल पंप पहुंचे हुए हैं। सुबह से ऐसी ही कतारें शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रही है। घंटों से लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मैडम, आप कितने बजे से लाइन पे? मैं तो सर 6 बजे से लगी हुई हूँ। जी, अभी तक मिला ही नहीं है। अभी तक नहीं मिला। जी। भीड़ बढ़ते जा रही है, बहुत बढ़ गए सर। आज से पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? क्या बोल सकते सर, मोदी बताएंगे क्या है, कैसे है वो। अच्छा, क्या बोलेंगे सर, आप कब से हैं? ये पेट्रोल पंप वाले के मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, मिसमैनेजमेंट है। हाँ, अच्छा, तो देखिए ये तस्वीर है अलग, और ये देखेंगे तस्वीरें तो पूरी तरह से बाइकों पे लगे हुए हैं। और यहाँ चूंकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी गाड़ी आगे जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, इसे लेकर के पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी जुटे हुए हैं। आप कितने बजे से लगे हैं? मैं 6 बजे से। 6 बजे से। क्या बोलेंगे, आज पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए? अब जाने बाद पता चलेगा ना, वहाँ कितना ले रहा है क्या ले रहा है जानकारी नहीं, लेकिन 6 बजे से लाइन लगाऊं। 6 बजे से लाइन लगे। 3 रुपए 75 पैसे बढ़ गए हैं पेट्रोल के दाम आज से। कुछ जानकारी नहीं। अच्छा, तो देखिए ये तस्वीर है और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया क्या बोलेंगे, आप कितने बजे से हैं? मैं 6 बजे से खड़ा हूँ। 6 बजे से खड़ा हूँ। क्या बोलेंगे, 3 रुपए और बढ़ गए हैं? नहीं, पेट्रोल बढ़ गया वो बात अलग है, वो वार के नाम से बढ़ा है, लेकिन क्या है, सही मिलना चाहिए, टाइम पे मिलना चाहिए। 2 घंटा हो गया मैं यहाँ पर लाइन। आपको सर? 6 बजे से लगे हैं लाइन पे हम लोग। असल में स्टार्ट नहीं किया था, रोक दी थी, ज्यादा भीड़ लग रहा है। कितने बजे से मिलना शुरू हुआ? वो तो 8 बजे से शुरू हुआ है, 7:45 बजे से लगभग। हाँ, अच्छा, आप कितने बजे से हैं भाई साहब? भैया इसको बोले लाइनिंग में जल्दी जल्दी देगा तो लाइन खत्म हो जाएगा। अच्छा, कब से हैं आप, कितने बजे से? 7 बजे से हूँ मैं भी। 7 बजे से। तो देखिए ये शहर की तस्वीर है और अलग अलग पेट्रोल पंपों पे इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और लोग काफी देर से शहर के पंपों पे लंबी कतारों के साथ जूझ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें जो पेट्रोल है वो सही समय पे क्या बोलेंगे सर आप? 6 बजे से लंबी लाइन में है हम लोग, और अभी तक जो है ना इस लाइन पे खड़े हुए हैं, अभी तक नहीं मिल पाया पेट्रोल। ये फिर से एक बार दाम बढ़ गए पेट्रोल के। जी, तो ये आम जनता की परेशानी और कुछ नहीं है। कल दूध के दाम बढ़े थे। जी, महंगाई जो है सामान्य जो फैमिली है उनके लिए बहुत बड़ी वो हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, अच्छा, क्या कहेंगे, जिस तरह युद्ध चल रहा है और अभी ये जो किल्लत हो रही है, कल तो कई पंपों पे स्टॉक नहीं था, इसके कहीं ना कहीं तो विकल्प तो अपने को ढूंढना पड़ेगा। ईवी जो है वेस्ट है, ईवी हमको लागू करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी, ईवी लागू करना पड़ेगा। तो देखिए ये नेशनल हाईवे है, पीछे अगर तस्वीर देख रहे होंगे तो गाड़ियां गुजर रही है, और नेशनल हाईवे के ठीक सामने की ये तस्वीर है।
सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कम से कम इतनी संख्या पे लोग अगर कतारों पे खड़े हैं तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की भी तैनाती होनी चाहिए, क्योंकि शहर के कई अलग अलग पेट्रोल पंपों पे जो लोग हैं उनका पेट्रोल कर्मचारियों के साथ बहस होता हुआ भी तस्वीरों पे देखने को मिला है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से चाहे वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हो या इसके अलावा आम पब्लिक हो, चूंकि सबसे ज्यादा खासा नुकसान, परेशानियों का सामना अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो आम जनता को करना पड़ रहा है। बिल्कुल राजेश, और मिसमैनेजमेंट की जो तस्वीर है वो हम देख भी सकते हैं। लौटते हैं आपके पास, कुछ और सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर, रतलाम के लोग किस तरीके से इस जो बढ़ती दरें हैं हर एक चीज पर उसे कैसे ले रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई का झटका लोगों को लग रहा है और अब पेट्रोल डीजल के दामों में भी जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, पीछे कुछ लोग भी हैं आपके पेट्रोल पंप पर, बातचीत कीजिएगा उनसे। बिल्कुल, महंगाई का झटका लगातार। देखिए, मई महीने में तपिश गर्मी की उसकी चिंता थी, लेकिन अब ये चिंता तो अलग ही चली गई कि महंगाई किस तरीके से, पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर, फिर दूध के दाम, और अब जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। 3-3 रुपए से ज्यादा की जो वृद्धि है वो पेट्रोल पर हुई है, और ये जो वृद्धि है ये काफी महंगी पड़ रही है आम नागरिकों को कि किस तरीके से जो है ये पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़े हैं। देखिए, जो स्पीड पेट्रोल है 119 जो पॉइंट जो है 42 हो गया है, 109.68 जो है वो सामान्य पेट्रोल हो गया है, और जो डीजल है वो 94 रुपए हो गया है। कुछ लोग हैं उनसे जान लेते हैं, साहब पेट्रोल आज से बढ़ गया है दाम? देखिए, इस तरीके से यहाँ पर लोग लाइन में कतार में खड़े हैं, पेट्रोल के दाम आज से बढ़े, कुछ जानकारी मिली आपको? यस सर, बढ़ गया, 3 रुपए बढ़े। इस तरीके से ये महंगा झटका होगा। कल तो पैकेट के दूध के दाम है वो बढ़े थे, और आज पेट्रोल डीजल के सर वो तो इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले थे, सब कह ही रहे थे कि बढ़ना, तो इलेक्शन के बाद हो ही गया। सरकार ने कब तक रोक रही थी, आज जो बढ़ गया। महंगाई का बजट तो बिगड़ेगा आप लोगों का? जरूर बिगड़ेगा सर, पूरा घर का बजट, सभी सारे बजट बिगड़ेंगे। इनकम जो है वो ही है, इनकम तो बढ़ी नहीं है। अब इसी में सपनों को करना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर लोन लेने पड़ेंगे, नहीं मैनेज होगा तो सामना जो दिक्कत तो होगा सर। बढ़ोतरी के बाद करना पड़ेगा। तो और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते किस तरह से महंगा हो गया पेट्रोल, जानकारी है आपको? अभी कहाँ हुआ है? अभी हो गया है, आज भराएंगे पता चल रहा है। इससे ज्यादा का महंगा हो गया है पेट्रोल। हाँ हो गया है तो देखिए, कुछ लोगों को जानकारी भी अब मिलेगी कि किस तरीके से जो है पेट्रोल वो महंगा हो गया है। आपको जानकारी है आज पेट्रोल के रेट बढ़े? नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन अभी हम बताते हैं पेट्रोल के रेट 3 रुपए से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं। आज किस तरह से महंगाई का झटका मिलेगा ये मालूम भी नहीं, कैसे बोले। देखिए, लोगों को अभी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सर महंगाई का झटका है और पेट्रोल पंप के रेट बढ़ गए आज से। नहीं, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सालों बाद बढ़े हैं। ऐसा हर चीज में सरकार की आलोचना करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है ना। आप भी पत्रकार है, हम भी पत्रकार, लेकिन देखिए कि कितने सालों बाद बढ़ा है ना। और जितना भी होता था, अभी भी 2-3 महीने तक कहीं सब देशों की हालत खराब हो गई। दूध के रेट भी बढ़े, कल पिछले दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडर के 1000 रुपए। वो तो बढ़ते ही है, हर बार बढ़ते हैं। किस वो लोग भी भाव बढ़ाते हैं अपने, हर चीज के भाव। एक्चुअली क्या है कि ये सीक्वेंस होती है, एक चीज के बढ़े, पेट्रोल के बढ़े ना, अब 10 चीजों के बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दूध के बड़े। क्या असर मानते हैं, युद्ध का असर हो सकता है इस पर? ये युद्ध का ही तो असर है जी। नहीं तो अपने यहाँ कितने सालों बाद पेट्रोल के बढ़े हैं, आपको भी मालूम है ना। पर अब जो आ ही नहीं रहे तो अपने उससे ईरान से अच्छे रिलेशन है तो अपने टैंकर पास हो रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की क्या हालत है? बिल्कुल सही है ना। इसलिए सरकार की हर चीज में आलोचना करना उचित नहीं होता है। देखिए, अलग अलग चीजों से मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि रेट जो है वो बढ़े हैं। महंगाई का झटका तो लोगों को लग ही रहा है। कुछ लोगों की मानसिकता है कि समय पर जो है रेट हर बार इस तरीके से बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को आदत भी हो चुकी कि रेट तो बढ़ने ही थे। ये उम्मीद पहले से लोगों को थी कि इस तरीके के रेट बढ़ने, क्योंकि जो युद्ध चल रहा था उसी समय से ये हालात बने हुए थे कि पेट्रोल डीजल के रेट और जो महंगाई है वो बढ़ने वाली। ठीक है, तो कुछ लोग इस फैसले को ऐसे भी ले रहे हैं कि युद्ध का असर जो है वो भारत पर भी पड़ रहा है और ऐसे समय में देश का साथ देना चाहिए। लौटते हैं आपके साथ चंद्रशेखर। नीलम, कोरबा में क्या हालात है पेट्रोल पंप्स पर? क्या वहां भी लोगों की भीड़ दिख रही है? क्या वहां लोगों को अभी तक पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ गए हैं? देखिए, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने जो जनता को संबोधित करते हुए भाषण दिया था और कहा था कि पेट्रोल और डीजल कम उपयोग करें, उसी समय लोग सतर्क हो गए थे, कभी भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ सकते हैं। और आज शुक्रवार की सुबह ही लोगों को झटका लगा कि 3 रुपये 75 पैसा पेट्रोल और 3 रुपये डीजल का रेट बढ़ा दिया गया। उसके बाद से लोग जो है पेट्रोल टंकी में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कभी भी यहाँ पे रेट बढ़ेगा और उनको ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। अभी चूंकि रेट तो बढ़ा दिए गए, लेकिन जो मीटर है उस पर चेंज नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों को अभी पुराने रेट पे ही पेट्रोल मिल रहा है। इसलिए लोगों की भीड़ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। और चूंकि पुराने रेट में अभी पेट्रोल मिल रहा है, इसलिए वो
चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पुराने रेट पर पेट्रोल ले ले और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल ले ले, क्योंकि वो लोग पैनिक हो रहा है कि 3.75 जो रेट बढ़ा है वो हर प्रदेश में वैट के हिसाब से और रेट बढ़ेगा। अभी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे मीटरों को चेंज नहीं किया गया, जो पुराने रेट है वही मीटर में शो हो रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे कि कैसे पहुंचे हैं अभी, और पेट्रोल का रेट आज से बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप? अभी परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है, फिर भी अभी पुराने रेट में भरवा ले। तो कितने सुबह से आप लोगों को पता चला, कितने सुबह से आप लोग यहाँ पहुंच गए पेट्रोल भराने? 6 बजे। तो अभी करीब करीब 8 सवा 8 बज रहे हैं, तो इतने बजे से आप लाइन लगाए हुए थे? हाँ जी, बहुत पहले से ही लाइन लगा। तो ये है जो कुछ लोग, और इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से उनको वो परेशानी हुई। ठीक है नीलम, लौटती हूँ आपके पास। राजेश, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे, दिखाइएगा। लोग अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं और देखिए स्थिति क्या बन चुकी है। स्थिति क्या बन चुकी है कि यहाँ पे थोड़ी नोकझोंक की भी स्थिति यहाँ पे बन रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, बारिश हो रही है, भीग रहे हैं, लेकिन अपनी कतार नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी उनकी वाहनों, अब वो अपनी अपनी वाहनों के साथ अभी भी लाइन पे लगे हुए हैं। और ये तस्वीर देखेंगे, इधर की कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा तस्वीर दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं लंबी कतारें हैं। और ये चूंकि जो 4 पहिया वाहन है उनकी कतारें, और सीधे जो बाईपास रास्ता है नेशनल हाईवे का, वहां तक की लंबी कतार 4 व्हीलर की लगी हुई है। मतलब समझिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे किसी भी तरह की जो सुरक्षा कर्मी की तैनाती होनी चाहिए वो नहीं हुई है। लोग घंटों से लाइन लगे हैं। और इधर की तस्वीर देखिए कि किस तरह की बहस हो रही है, बहसबाजी हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि हम घंटों से लाइन पे लगे हुए हैं, हमें क्यों आगे नहीं लेके जाया जा रहा है। तो इस तरह की कमोबेश स्थितियां यहाँ राजधानी के पेट्रोल पंप में बनी हुई हैं। लोग भीग चुके हैं, बावजूद अभी तक वे लाइन पे लगे हुए हैं। सर, डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे 3 रुपए और क्या कहेंगे आप? इसे क्या कहेंगे, जैसी स्थिति है वैसा हम सबको मिलकर संभालना है भैया, है ना। कितने समय से लाइन पे लगे हुए थे? मैं करीब 20-25 मिनट से लाइन में लगा हुआ हूँ। मेरा एक निवेदन, का कम से कम कार के लिए आए ना तो 15। ठीक है, लौटती हूँ राजेश आपके पास। आपको यहाँ पर चंपेश का रुख कर लेते हैं। चंपेश, कोंडागांव में क्या तस्वीरें सामने आई है पेट्रोल पंप से, दिखाइएगा आप, और लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। क्या उनको पता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जो प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, और ये तस्वीरें बीते 2 दिनों से कोंडागांव में चल रही है। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जब बाकी जगहों पे हालात सामान्य थे तब बस्तर में पूरा मतलब भगदड़ मचा हुआ था। आज भी तस्वीरें कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलेगी, जब पेट्रोल पंप में सबसे सुबह का जो काम हो रहा है, अब लोग घर से निकलकर सबसे पहले पेट्रोल डलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दिन भर का जो दिनचर्या है उस पर किसी तरह का प्रभाव ना हो पाए। क्या नाम है मैडम आपको? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, पता है आपको? अच्छा, अब मिल रहा है पेट्रोल, अभी कतार में हैं आप। देखिए, लोग सुबह से ही इस तरह कतार में लगे हुए हैं। हम बात करने की और कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा? कितना समय से आए हो? रेट बढ़ गया, पता है आपको? नहीं पता है। देखिए, कुछ लोगों को तो रेट का पता भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लिस्टिंग की जा रही है, यहाँ पे बोर्ड में लगाए जा रहे हैं कि रेट बढ़ गए हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि इस समय जो है खेती किसानी का काम होता है। ऐसे में जब मोदी जी के बयान आए सामने, लोगों को कहा गया कि आप पेट्रोल डीजल कम खपत करें, उसे दूसरे तरीके से लोगों ने लिया है, और उसी दिन से बस्तर में हालात बिगड़ने लगे। पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ होने लगी, पुलिस भी तैनात कर दिए गए, और तस्वीरें जो है अब धीरे धीरे सामान्य होती हुई नजर आ रही है। दूसरी बात भी जानना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि बस्तर में खेती किसानी के समय में अब हल का उपयोग ट्रैक्टरों से किया जा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि मई और जून के महीने में पेट्रोल डीजल की खपत थोड़ी बढ़ जाती है, और ऐसे में जब तेल और पेट्रोल जब कम आने लगे तो और भी समस्या बढ़ गई। बिल्कुल, समस्या बढ़ गई है, और लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है। लौटते हैं आपके पास। कुलदीप, जबलपुर के पेट्रोल पंप्स पर कैसी तस्वीरें हैं? वहां पर भी क्या लोगों की भीड़ दिख रही है? और पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, कितना असर आम
जिंदगी पर उनके पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ने की खबर आई थी और उसके बाद से अब देखिए लगातार जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है और लगातार यहाँ पर जो मशीन है उसको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो रेट है वो पुराने रेट पर अभी मशीन बता रही है। यहाँ पर लगभग जो रेट 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं, उसके बाद हम लोगों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे यहाँ पर लोगों से। जी आप बताएं, रेट बढ़े हैं अभी 3 रुपए प्रति लीटर, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, रेट बढ़े हैं कहीं ना। आप बताइए, रेट बढ़े हैं, क्या लग रहा है आपको? क्यों बढ़े हैं, कुछ क्या लग रहा है? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा अभी। आप बताइए किस तरह की भीड़ है अभी यहाँ पर? नहीं है लगी, 12 बजे के बाद शायद सुना है कि अपडेट होगा 3 बजे के बाद। हाँ तो भीड़ नहीं। हाँ हाँ, क्या सोचते हैं जो रेट बढ़े हैं अभी? ऊपर से नहीं आ रहा था नीचे तक, कुछ कारण क्या लग रहा है आपको? ये आप बताइए किस तरह की भीड़ है अभी यहाँ पर? हाँ ठीक है कुलदीप, तो कुल मिलाकर लोगों को अभी तो पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर दिखना ही था, जो कि अब दिखना शुरू हुआ है और जेब पर तो असर पड़ेगा ही और रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उस पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। और वही चूंकि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब आम लोग परेशान हैं।